नमस्कार, मैं समर भूमि रोहित शर्मा। ये बेगूसराय का नौनपुर पंचायत पंचायत है नहीं ये पिपरा पिपरा पंचायत है और नौनपुर गांव है। यहीं पर लोग बसे हुए हैं और लगभग 55 घर यहाँ पर लोग बसे हुए हैं दलित समाज से, शोषित उत्पीड़ित और पिछड़े तबके से आते हैं। और सामने जो घर दिख रहा है ये दयानंद मालाकार का घर था, जिनकी की हत्या पुलिस ने कर दी थी तकरीबन 5-6 महीना पहले। 6 महीना हो रहा होगा लगभग। और उनका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लोग स्मारक बनाए हुए हैं। यहाँ पर 50 लोग देख रहे हैं आप हैं जो इसे यहाँ पर बना करके घर रह रहे हैं और अपनी समस्याओं को दो चार हो रहे हैं। इनका कहना है कि जब से इनकी हत्या हुई है इसके बाद से यहाँ पर धमकियां आनी शुरू हो गई है कि जमीन खाली करो, घर खाली करो, और इस तरीके से चीजें यहाँ पर चल रही है। क्या मसला है जानने की कोशिश करते हैं और ताकि चीजों को ठीक ठीक हम समझ सकें और आपको भी बता सकें, आप भी चीजों को समझ सकें। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेताजी जमीन पर डटे रहो, नेताजी जमीन पर डटे रहो। जमीन किसकी? जमीन किसकी? इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीद कॉमरेड दयानंद को लाल लाल सलाम, सलाम, लाल सलाम। शहीद कॉमरेड दयानंद को लाल सलाम। लाल सलाम, लाल सलाम। साथी तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, साथी तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो अपने इस स्लोगन को सुना लोग किस तरह से जोश खरोश की चीजों को रख पा रहे हैं। हम जानेंगे चीजों को कि क्या समस्याएं आ रही है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, आप बताएंगे कि समस्याएं क्या आ रही है आप लोग। मेरे समस्या है ये जो हम लोग घर बना हुए हैं 30 साल से, और वो अभी आते हैं धमकाने के लिए जो घर खाली करो, हम अपना जमीन जब्त करेंगे। हम लोग उसको टाट टूट कर हटा देते हैं और बार बार ऐसे ही आते हैं जाते हैं। अच्छा, जब दयानंद मालाकार जीवित थे तब को आता था बोलने के लिए यहाँ पर? नहीं आता था, नहीं आता था। नहीं। जब से दयानंद मालाकार की हत्या हुई है उसके बाद से लोग आ रहा है। आता है 10 दिन 15 दिन में बारी बारी सो आते जाते रहते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि यहाँ पर जो घर बनाए आप हैं तो किसने बसाया आपको? जनता सरकार बसाई या किसने बसाया आप? नेताजी बसा। नेताजी मतलब कौन? अच्छा, यहाँ पर जो घर बसाए हैं, बसे हैं लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ये लोग को कौन बसाया? सरकार बसाया है या कोई जमींदार बसाया? किसने बसाया? पार्टी के लोग बताए थे। पार्टी के लोग बसाए। कौन सी पार्टी? CPI ML है। माओवादी सब खुल के बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीपीआई माओवादी जो पूरे भारत में लोगों के लिए लड़ रहे थे, उनके ही द्वारा यहाँ पर बसाया गया था ये गांव। 50-55 गांव देख पा रहे आप हैं, बसाया गया था। सरकार ने सीपीआई माओवादी को मार मार के यहाँ से भगा दिया और अंतिम में बचे हुए थे ये दयानंद मालाकार जी, इनको भी जान से मार दिया। इसके बाद से क्या कर रही है सरकार? सरकार ये कर रही है कि जो भी लोग बसे हुए यहाँ पर हैं उनको उजाड़ के फेंक रही है। सरकार का काम होता है लोगों को बसाना, उनके रोटी रोजगार की सुरक्षा करना, लेकिन सरकार क्या क्या रही है? उल्टा कर रही है, लोगों का घर को ही उजाड़ रही है। बोलो ना यार। लोग बता रहे हैं कि इनको जमीन का पर्चा भी मिला है, तो क्या जमीन का पर्चा मिला आप लोगों को? हाँ मिला। ये आप पर्चा हैं लोगों के पास में और आप इस ज़मीन का है, आप देख सकते हैं। तस्वीर निजी लेना ठीक नहीं है, बस मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ। ये बास्केट पर्चा है और उसका ये इनके पास प्रमाण है। इसके बाद धमकियाँ अगर सरकार जमींदार तरफ से मिल रही है तो ये एक अपराध है और इस अपराध की सज़ा निर्धारित करना इस सरकार का दायित्व है। तो पर्चा मिला है तब क्या दिक्कत इसमें हो रही है? गलत पर्चा काट दिए हैं। कुछ गोटन का काटे हैं, कुछ क्या हुआ? गोटन का नहीं काटे। कुछ गोटन का काट दिया है, कुछ गोटन का बोला जो 1 महीना के बाद काटे नहीं, तो नहीं काटे हैं, कुछ बाकी है। और पर्चा जो काटे हैं हम लोग को कम से कम 1 कट्ठा चाहिए,
को किसी लोग को 2 कट्ठा 2 धूर, कभी को 5 धूर, कभी को 7 धूर। जमीन ही अगर 2 धूर 5 धूर 7 धूर है तो कहाँ से कट्ठा मिलेगा? नहीं, जमीन हमको जब्त में है। अच्छा, 1.5 कट्ठा। 1.5 कट्ठा कहा है। माने आप ये कह रहे हैं कि जमीन आपको पास कब्जा में है, 1.5 कट्ठा 1 कट्ठा है, हाँ, लेकिन पर्चा कट रहा है 2 धूर 1 3 धूर 7 धूर का। हाँ, यही बात है। जब्त है हमको आज से 30-40 साल पहले से घर बना हुआ है 1.5 कट्ठा में। अच्छा, तो ये 55 लोग यहाँ पर हैं। सरकार कभी यहाँ पर आई है, मतलब कोई सुविधा देने के लिए, सड़क के लिए या पानी बिजली के लिए कुछ? अभी तक तो नहीं कोई आए हैं, खाली गुंडा दलाल आते हैं। यहाँ पर तो बिजली की व्यवस्था भी है आपके पास? हाँ सर, बिजली व्यवस्था है। हाँ। थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे आपको कि ये देखिए यहाँ पर सरकार की तरफ से बिजली का यहाँ पर मीटर लगा हुआ है। ये मीटर है, सरकार की तरफ से मीटर दिया गया है, प्रॉपर्टी ऑफ NBPDCL, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन समथिंग जो भी है आप जान रहे हैं। तो यहाँ बिजली की व्यवस्था किया गया है। आप खंभा दिखाइए, वहाँ पर वहाँ खंभा है, पोल का खंभा लगा हुआ है और इस तरीके से यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है। नल जल भी है। भेजा था नल जल, साथ निश्चय का पाइप जो होता है वो सब ग्रामीण उसमें शो करते हैं। उसी समय नीतीश कुमार भी माल्य में भेजा है। नल जल योजना आया है यहाँ पर। सड़कें आई कि नहीं आई यहाँ पर? है सरकारी, एक बार CO आया था, सरकार तरफ से CO आया था सड़क के लिए। हाँ। अच्छा, बना नहीं है, बनेगा बाद में। सब गुंडा नहीं बनवाने देता है। अच्छा, ये तो सड़क का निर्माण आगे तक हुआ है। आप आइए साथ साथ देखते चलते हैं हम कि किस तरीके से लोग यहाँ पर घरों में रह रहे हैं। और आप ये पूरा आप घर देख रहे हैं, गरीबों का घर है, दलितों का घर है, दलितों की बस्ती है। आप आगे जाइए, आप आगे जाइए। ये जो पूरा घर आप देख पा रहे हैं गरीबों का घर है। मेरे पीछे आप सैकड़ों लोग देख पा रहे हैं अगर संभवतः, तो ये घर है यहाँ पर और दलितों पिछड़ों का ये घर है। और ये लोग वर्षों से, बल्कि दशकों से यहाँ पर रह रहे हैं। इधर भी दिखाइए आप, यहाँ पर भी देखिए आप अगर, तो बिजली का मीटर लगा हुआ है और बिजली का मीटर लगा हुआ है, ये साफ चीज दिखाता है। अंदर आवे ना, बिजली का मीटर आया हुआ है। आप देख सकते हैं सरकार की योजना के तहत ही मीटर बिजली का आया हुआ है। ऐसे सभी घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है? सभी घर। अच्छा, ये बिजली का मीटर किसी नाम से आया है या ऐसे किसी तरफ से दिया गया है? नाम से आया है, जिन आदमी का घर है उसके नाम से है बिजली के मीटर। तो ये आपने देखा बिजली का व्यवस्था यहाँ पर है। ऊपर खंभा का तार लगा हुआ है, तार भी दिखा दीजिएगा एक बार, तार दिखा दीजिएगा, बिजली का खंभा लगा हुआ है। ये तमाम लोग जो है आपको देख पा रहे हैं आप है यहाँ पर हैं। गरीब लोग बस रहे हैं जिनके पास है कि जमीन नहीं है और भी जगह। अच्छा, ये बताइएगा कि जो भी लोग यहाँ पर बसे हुए हैं वो कहीं और भी जमीन उनको है या यहाँ पर जमीन नहीं है? भूमिहीन है। भूमिहीन है, पूरे भूमिहीन है। यहाँ से अगर हटाया जाएगा तो वो आदमी कहाँ रहेंगे, कहीं कोई पता नहीं है। उसका बाल बच्चा कहाँ रहेगा, बारिश में रहेगा कि धूप में रहेगा, उसका कुछ नहीं है। आप कुछ बोल रहे थे? मतलब हमको कुछ नहीं है, इसी जमीन पर रह रहे हैं और कहीं नहीं है। आप क्या करते हैं यहाँ पर? कमाते हैं, खाते हैं। और क्या, कौन सा काम करते हैं? मजदूरी। और क्या? मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। आप भी यहीं रहती हैं? ना, हम वही पलट। अच्छा, उधर आप रहती हैं। आप साथ में आए हुए हैं। तो ये बताइएगा एक चीज कि आप लोग के घर में क्या मैंने शौचालय व्यवस्था किया है सरकार तरफ से? कुछ नहीं आया है। नहीं आया है, शौचालय की व्यवस्था नहीं आया है। नल जल योजना आई है, बिजली की व्यवस्था हुआ है, सड़कें नहीं आई है। सड़कें पीछे तक आई है, उधर आप दिखाइएगा उस तरफ, सड़क के पार आप देखिएगा वहां सड़क आया है। लेकिन इधर दिखाइएगा और इधर देखिए लोगों का घर है, किस तरीके से डरे सहमे लोग ठीक से निर्माण तक भी नहीं कर पा रहे हैं कि कब जमींदार उठा देगा, सरकार भगा देगी, क्या करेगी। ये लोग डरे हुए हैं। जब तक माओवादी इस देश में था लोग सुख चैन से जी रहे थे, लेकिन जब सरकार ने उसको मार के भगा दिया तब जाकर की स्थिति खराब हो गई। ये नल जल योजना का प्रमाण देख लीजिए आप। पानी चलता है इसमें? चलता है। दसवा दिखाइए कैसे चलता है।
चलेगा? अभी तो नहीं चलेगा, पानी टाइम पर जाता है। अच्छा, टाइम पर आता है उधर से, जब आता नहीं चलता है, ये चलता है ना। तो ये आप देख रहे हैं तब भरा हुआ है, तो मतलब पानी चलता है यहाँ से। सरकार की योजना नल जल यहाँ पर आई है, ये बिजली भी आई है। स्कूल भी कोई यहाँ खुला है क्या आसपास में बच्चों को पढ़ने के लिए? है थोड़ा दूर हट कर। नहीं, इस प्लॉट में यहाँ नहीं आया है, स्कूल नहीं आया है यहाँ पर। अच्छा, ये जो बताइए एक चीज हमको आप, ये जो आप यहाँ पर हैं, तो क्या लगता है कि इतने सारे लोग यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ स्कूल होना चाहिए? जरूरी है स्कूल होना। अच्छा, सरकार बोलती है कि स्कूल बनाने की योजना लाएं तो आप जमीन नहीं देंगे, जब ऐसा है क्या? जमीन है यहाँ पर, यहीं पर न बनेगा स्कूल। किधर बनेगा? है बगल में जमीन। अच्छा, कितना बड़ा प्लॉट है ये लगभग 15 बीघा का है। 15 बीघा का प्लॉट है। और कितने जगह बसे हुए लोग यहाँ पर? लगभग 3 बीघा मान करके चलिए। 3 बीघा बसे हुए हैं, बाकी 12 बीघा जमीन जो है 3 बीघा बेचे हुए हैं, वो बेच दिया है। जो भी है, तो यहाँ पर स्कूल खुल सकता है बच्चों के लिए। फील्ड भी है, एक शहीद नाम रामविलास शहीद के नाम से फील्ड भी है बगल में, देखा जाए वो 2.5-3 बीघा का फील्ड भी है। इसी में लोग जो गांव के जितने भी बच्चे पढ़े लिखे हैं, इसमें हर तरह का व्यायाम करते हैं और फिर खेलते हैं, क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग के लिए भी ट्रेनिंग के लिए तैयारी होता है, और यहाँ से ट्रेनिंग करके लोग नौकरी में भी गए हैं। अच्छा, हाँ, वाह, ये एक बड़ा देखा जाए 10 कदम की अब बात है, देखा जाए सर अभी भी वो मौजूद है। हाँ, जरूर देखेंगे, अभी हम घूम लेते हैं थोड़ा सा। तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 55 घर यहाँ बसा हुआ है, माओवादियों ने बसाया। यहाँ के लोग बता रहे हैं जब तक माओवादी यहाँ पर रहा तब तक यहाँ पर जो है लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ, लोग आराम से जी रहे थे, लोग आराम से खा रहे थे, आराम से रह रहे थे। यहाँ पर ही दयानंद मलाकार की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद माओवादी यहाँ से भाग जाते हैं, चले जाते हैं, सरकार भगा देती है। इसके बाद से यहाँ पर लोगों का दुर्दिन शुरू हो जाता है। सवाल मेरा सरकार से है कि अगर सरकार इस तरह से कर रही है अगर, तो इनके लिए कौन बेहतर है? माओवादी बेहतर है या सरकार बेहतर है? आप लोग खुद भी तय कर सकते हैं। बहरहाल आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 3 बीघा के प्लॉट में यहाँ लोग बसे हुए हैं। लोगों की ने बताया है कि यहाँ पर जो प्लॉट है लगभग 1 कट्ठा, 1.25 कट्ठा, 1.5 कट्ठा की जमीन पर लोग बसे हैं यहाँ पर। और सरकार अंदर आ सकते हैं क्या? अंदर आ सकते हैं? अच्छा, आइए सर। तो ये आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ बसे हुए हैं, किसी तरह से रह रहे हैं। अंदर में गाय माल भी है जो पशुपालन के लिए गए, और जीविकोपार्जन ये कर रहे हैं। सरकार यहाँ से इनको भगा रही है। आपका यहाँ पर अगर सरकार यहाँ से भगा दे आपको, आप कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे? यहाँ रहेंगे, यहाँ और कहीं व्यवस्था नहीं आपको है? जाएंगे यहाँ पर। नहीं, और कहीं व्यवस्था नहीं आपको है? नहीं, व्यवस्था तो नहीं है। व्यवस्था नहीं है? नहीं। मतलब आपकी आखिरी उम्मीद यही है? हाँ, यह है। आप क्या करती हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो ये आप हालात देख पा रहे हैं किस तरह से लोग टूटे फूटे हालात में जीवन बसर कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य होता है कि लोगों का जीवन को सुरक्षित करना, लोगों के जो हालात है उसको सुरक्षित करना। लेकिन अगर सरकार ही इस तरह से कर रही है तो इससे बेहतर है क्या हो सकता है अगर माओवादी ही इस काम को करे। माओवादी लोगों को जीवन दे रहा है, सरकार जो लोगों को जीवन छीन रही है, यहाँ के लोगों का भी ये कहना है। ये जमीन है, दिखाइएगा सर। ये जमीन है, यहाँ पर लोग 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, 5 कट्ठा लेकर के जमीन पर यहाँ पर खेती करते हैं, और इसी खेती से अपना बच्चों का पालन पोषण करते हैं, जीविका उपार्जन करते हैं। जमींदार जबरन इस जमीन को छीनना चाहता है। जमींदारी की प्रथा खत्म हुए बहुत साल बीत गए। जमींदारी को आज भी जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। सवाल तो उठेगा कहीं न कहीं, आखिर सरकार करना क्या चाहती है? ये तानाशाही क्यों लादना चाहती है? गरीबों घर क्यों जाना चाहती है? हम इन तमाम सवालों पर और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ है। अच्छा, वहाँ सोलर प्लेट लगा हुआ है, वो सरकार का है? हाँ। अच्छा, आइए इधर।
ये सरकार की तरफ से जो तंत्र है उसने ही व्यवस्था बिजली का किया था। मैंने दिखाया भी था आपको वीडियो में। ये बिजली का व्यवस्था है, सोलर प्लेट का व्यवस्था है, नल जल का व्यवस्था है, और भी कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जो नहीं है वो है सड़क का, वो है स्कूल का, पढ़ाई का। बेहतर होता है यहाँ पर एक अस्पताल का व्यवस्था भी हो जाता, ये ज्यादा बेहतर रहता। बहरहाल सरकार जमींदार के साथ मिल करके यहाँ के लोगों की हत्या कर दी, अब इन लोगों को उजाड़ रही है। देखना पड़ेगा सरकार को भी इस करके वो क्या हासिल कर लेगी। क्या है यहाँ भी देखिए बिजली का कनेक्शन आया हुआ है और सोलर प्लेट है। ये लोग घर का बनाया हुआ घर की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इधर भी दिखाइएगा सबसे लोगों का ये रह रहे हैं, बच्चे लोग यहाँ पर जी रहे हैं, किसी तरह से खेल रहे हैं। अच्छा तो तुम लोग कहाँ खेलते हो? ये फील्ड, उस फील्ड में खेलते हो। सरकार बोलती है कि वो फील्ड में नहीं खेलना है, जमींदार को देना है, क्या कर सकते हो तुम? फिर कहाँ खेलोगे? तो आंगन में खेलना। आंगन में खेलोगे? बच्चों के लिए वो भी जगह नहीं है आंगन में खेलने का, क्योंकि सरकार जमीन को छीनना चाहती है। ये एक मसला है, बड़ा मसला है। आपको घूम के दिखा रहे हैं गांव में किस तरीके से लोग, पीछे घुमा लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये चीजें चल रही है। और कुछ लोग पक्का निर्माण करने का भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश घर जो है कच्चा है या लकड़ी का या फूस का है। और इन तमाम चीजों के बीच लोगों का अस्त व्यस्त जीवन है। आगे हम दिखाते हैं आपको। हमें देखिए यहाँ पर लोग अपना लगाए हुए हैं। ये घर नहीं बना है यहाँ पर अपना, वो है अच्छा, बगल में घर है, बगल में भिंडी लगा दिए हैं, बहुत अच्छा। ये खुद का आप केला का पेड़ देख रहे हैं, इधर पौधा जो भी बोलिए, इधर सब्जी का है, पेड़ बड़े बड़े पेड़ हैं। इतना सुंदर जगह को सरकार उजाड़ना चाहती है जमींदार के साथ मिल करके, और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको गोली मारकर हत्या कर दी। आपको हम दिखाते हैं वो फील्ड भी जहां पर कि लोग बच्चे खेलते हैं, और जहां से खेल करके बच्चे जो है विभिन्न प्रकार के कंपटीशन को पास करते हैं, और पास किए हैं, नौकरी हासिल किए हैं। यह एक हालात है जो आपको हम साफ साफ तौर पर दिखाना चाहते हैं। कुछ लोगों ने पक्के निर्माण किए हैं। इस शौचालय सरकारी है कि प्राइवेट है? प्राइवेट है। प्राइवेट है। सरकारी शौचालय का निर्माण यहाँ पर नहीं हो पाया अभी है, योजना यहाँ पर नहीं आई है। योजना ये भी आनी चाहिए। उल्टा हो रहा है, सरकार इनको हटाने की बात कर रही है, और अगर इसी तरह चलता रहा अगर चीजें कहाँ जाएगी। आपको हम दिखाते हैं, इस तरफ फील्ड है। फील्ड किधर पड़ेगा? अच्छा, इस तरफ फील्ड है, बगल में है, वही है। अच्छा, ऐसे घुमा के दिखा दीजिए एक बार। ये फील्ड है, अच्छा ठीक है, थोड़ा रुक लीजिए। देखिए सर, यह देखिए राउंड मारता है, बच्चे लोग सुबह को दौड़ते हैं यहाँ। ये नल जल योजना के तहत बनाया है ना? ये चापाकल भी सरकारी है, नल जल योजना के तहत बनाया गया है, और चलता अभी, अच्छा अभी नहीं चलेगा, सुबह शाम चलता है, सुबह शाम टाइमिंग इसका क्या हुआ। और इधर घर दिखाइएगा सर, यही घर है जहाँ पर लोग रहते हैं। आप मेरे साथ लोगों के भीड़ को भी देख पा रहे हैं कि लोग आ रहे हैं अपनी समस्याओं को देखने के लिए। ये आगे फील्ड है खेलने का, देखने का। यहाँ के लोगों का एजुकेशन के प्रति इतना बड़ा रुझान है कि मुझे रोक करके उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्कूल खुले, +2 का स्कूल खुले, और हाँ अगर यहाँ पर कॉलेज का भी निर्माण होता अगर है तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जमीन है, पर्याप्त जमीन है। मात्र 3 बीघा जमीन पर ये लोग बसे हुए हैं। 15 बीघा जमीन था, 3 बीघा से बेच दिया उसने, फिर भी 12-10 बीघा जमीन बच रहा है। स्कूल निर्माण करें यहाँ पर या कॉलेज का निर्माण करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। लोगों की शिक्षा के तरफ जो रुझान है, यह वह चीज बताता है। जगह होने के बावजूद सरकार स्कूल का निर्माण करने में
कॉलेज का निर्माण करने में रुचि नहीं ले रही है? बड़ा सवाल है, जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट में, और इन लोगों के साथ आप भी खड़े हो जाएं, इनके सपनों के साथ। ये क्रिकेट खेलने का पिच बनाया गया है, बच्चों ने खेलने के लिए इस पिच का निर्माण किया है, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ टूर्नामेंट भी होता है? अच्छा, साल में? हाँ, साल में। अच्छा, यहाँ बच्चे लोग खेलते हैं, और अदर गांव के भी यहाँ आते हैं, और वो मतलब टूर्नामेंट होता है। ये बहुत बड़ा चीज है, बच्चे टूर्नामेंट भी खेलते हैं। इसके साथ ही मुझे लोग बता रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, वहां पर आप देख सकते हैं बच्चों खेलने के लिए पोल में लगा करके जो है बांस प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और बच्चों ने बस दिखा दीजिएगा पूरा फिर भी, और बच्चों ने प्रैक्टिस करने के लिए जिन व्यवस्थाओं को अपने से निर्माण किया है, वह उसमें एक वो चीज देख पा रहे हैं आप हैं। दूसरी चीज आप देख पा रहे हैं, वो जो आप लोहे का बना हुआ एक्सरसाइज का डेस्क है, इसको क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ये प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर बोले इसको एक्सरसाइज करने के लिए ये बनाया गया है, लोगों ने बनाया है। आप देख पा रहे हैं कितना पुराना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं, नजीक से आइएगा, ये देखिए जंग लगा हुआ है। ऐसा नहीं लगता है कि मतलब आज के आज बनाया गया, बल्कि ये लगता है देख करके आप कि दशकों से ये गड़ा हुआ है, और लोगों के प्रैक्टिस का एक हिस्सा रहा, छात्रों के प्रैक्टिस का हिस्सा रहा है। इसका प्राचीन दिख पा रहे हैं आप हैं, किस तरीके से यहाँ पर है ये। और ये जो है एक्सरसाइज का नया आयाम है, जो कि अच्छा, ये भगवान का मूर्ति रखे हुए इसमें है, बजरंगबली का, ये भी आप देख सकते हैं, बजरंगबली का मूर्ति है। खैर कोई बात नहीं, छोड़िए इसको। आप इधर देखिए, आप ये एक्सरसाइज करने के लिए जो बनाया गया है, ये बच्चों ने बनाया है, यहाँ के लोगों ने बनाया है, और वो टायर बना करके कुछ प्रैक्टिस का नया है वो। तो ये जो लोगों के प्रति रुझान है, शिक्षा के प्रति, विकास करने के प्रति, मोदी सरकार जो बोलती है विकसित भारत करना है, भारत को आगे ले जाना है, उस दिशा में यहाँ के लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार ही इनको रोक रही है। जब सरकार ही विकास करने नहीं दे रही है, विकास की विरोधी है, तो फिर सरकार को बोलने की जरूरत क्या है कि हम विकास करेंगे। बहरहाल ये चीजें आपने देखा, ये फील्ड है पूरा, और यहीं पर लोग प्रैक्टिस करते हैं, बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, और तमाम चीजें यहाँ पर बच्चों के लिए होता है। यहीं पर अगर कॉलेज का निर्माण भी हो जाए, अगर या स्कूल का निर्माण हो जाए, हाई स्कूल का भी अगर, तो सोने पर सुहागा है। इन बच्चों के भविष्य के लिए एक शानदार उपलब्धि होगी। आइए, बस हो गया, बैठ घर तरफ। ये घर है लोगों का, जो मैं निकला था यहाँ से, और अब फिर इस रास्ते से हम घर के अंदर, गांव के अंदर फिर प्रवेश कर रहे हैं। इस तरह से बाहर आए थे फिर दिखाने के लिए आप लोगों को, और इधर से हम लोग फिर से अंदर गांव की तरफ इन करेंगे। आगे आ जाइए, आगे आप आ जाइए। ये आप सड़कें हैं गांव के अंदर, प्रवेश करें, कच्ची सड़क, और पता नहीं कब तक ये कच्चे सड़कें यहाँ रहेगी। लोग गिर जाते हैं, कई बार बच्चे गिर जाते हैं, नुकसान हो जाता है उनको शारीरिक रूप से। इस सड़क का निर्माण अगर हो तो बहुत ही बेहतर है। यह पूरा पूरा भवन जो दिख पा रहा है आपको, झोपड़ी का झोपड़पट्टी जैसा चीज, ये उन लोगों का है जिन्होंने संघर्ष करके चीजों को हासिल किया है, और अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक शानदार लड़ाई को जीत में बदला है, और उनकी आकांक्षाएं हैं जो है वो मैंने आपको बताया।
चलिए अब कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, खास करके उन लोगों से, बुद्धिजीवी तबका लोगों से, जिन्होंने इस चीज़ को देखा है, समझा है, महसूस किया है और लोगों की चीज़ों को नज़दीक से परखा भी है। आइए, ये जो देख पा रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि हमको यहाँ पर जब तक हम रहेंगे, बाल बच्चा रहेगा और यहाँ पर रहना है, और बाल बच्चा सब खेलता है, यहाँ का प्रैक्टिस करता है, यहाँ प्रैक्टिस कर करके आगे विकास करता है, आगे नौकरी का प्राप्त करता है, इसलिए ये बरकरार रहना चाहिए। सरकार बोलती है कि माओवादी लोग देश के विरोध करता है, इसलिए कि उसको भगा दिए हैं, और आप लोग बोल रहे हैं कि जब से माओवादी भागा है तब से दिक्कत आपको पैदा हो गया। क्या लगता है, सरकार बेहतर है कि माओवादी बेहतर था? माओवादी बेहतर था। माओवादी बेहतर था, ये एक बड़ा सवाल है। अगर इस तरह से चीज चलती रही अगर, तो ये दिन दूर नहीं जब माओवादी देश सरकार बना लेगी और ये सरकार जो है कहीं भाग जाएगी चीन की तरह फार्मोसा में। ये हालात है। जनता किसके तरफ जा रही है? मेरा दिखाना आपको ये है, जनता की समस्याएं जो हल करेगा, जनता उसके साथ रहेगी। जनता की समस्याएं माओवादी अगर हल कर रहे हैं तो इसका जनता भी माओवादी का साथ देगी। आप अगर भोपू लगा करके हल्ला करते रहे कि माओवादी ये करते हैं, माओवादी वो करते हैं, तो माओवादी ने ये घर बसाया है, पचासों लोगों का जिंदगी दिया है, रोजगार साधन दिया है, संसाधन दिया है, और इन तमाम चीजों पर आप भी विचार कीजिए। और आपको हम और बात कराएंगे लोगों से चीजों के बारे में जो यहाँ पर चीजों को देखे हैं, बरसों से देखे हैं, और इस लड़ाई को आगे बढ़ते हुए और इसी घर को विकसित होते हुए देखा है जिन लोगों ने, हम उनसे ही बात कराएंगे आपको हम। और तमाम चीज आपके सामने है। मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं, एक उम्मीद है, आशा है। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर आप ना साथ दें, या सरकार साथ ना दे, या तंत्र साथ ना हो। यह लोग कर सकते हैं। इनकी उम्मीद को आप लोगों से है, सरकार से है। अगर सरकार नहीं करती है तो फिर आप समझ सकते हैं कौन करेगा। बहरहाल चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए और इन लोगों की पीड़ाओं के साथ आप लोग खड़े हो जाए।